महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। विधानसभा में मुंबई के खिलाड़ी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे का सम्मान किया गया। शिंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत और फाइनल में सूर्य कुमार यादव के कैच की प्रशंसा की। उन्होंने सहायक स्टाफ के योगदान को भी स्वीकार किया और विजय परेड के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए मुंबई पुलिस की सराहना की। मरीन ड्राइव पर भारत की टी20 विश्व कप जीत के भव्य जश्न ने मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया और कूड़े के ढेर छोड़ दिए। वानखेड़े की ओर खुली बस में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसक एकत्र हुए। भीड़ द्वारा छोड़े हुए चप्पल, जूते और अन्य कचरे को साफ करने के लिए मुंबई नगर निगम को लगभग 100 कर्मचारियों को तैनात करना पड़ा, जिसमें 8 घंटे से अधिक का समय लगा। किंग चार्ल्स III ने बकिंगम पैलेस में लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। स्टारमर के घोषणा पत्र में भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की स्ट्रैटेजी शामिल है, जिसमें फ्री ट्रेड समझौते पर ध्यान केंद्रित किया गया है और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्रों में संबंध मजबूत किए गए हैं। ब्रिटेन में महत्वपूर्ण भारतीय जनसंख्या को मान्यता देते हुए स्टारमर ने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसे भारत और पाकिस्तान द्वारा हल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि सरकार भारत को एक प्रमुख ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए डेडिकेटेड है। देश ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की, जो 1,26,887 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के 1,08,684 रुपीस करोड़ से 16.7% अधिक है। इस मूल्य में 79.2% योगदान डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपप्रमुख PSUs द्वारा किया गया, जबकि प्राइवेट सेक्टर का योगदान 20.8% था। यह वृद्धि पिछले दशक में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाए गए पॉलिसी रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स के कारण हुई है। 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 2019 के 62 से घटकर 2024 में 33 रह गई। टास्क फोर्स ने असामान्य टिकट वितरण, विपक्ष के संविधान के लिए खतरा के नैरेटिव और बीएसपी वोट बैंक के समाजवादी पार्टी में स्थानांतरित होने को बीजेपी के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण बताए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हाई प्रोफाइल शादी के मद्देनजर सुचारू यातायात और जनता को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्रतिबंधों की घोषणा की। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर 5 जुलाई को शाम 4 बजे से आधी रात तक और 12 से 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आधी रात तक रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने चंपई सोरेन की जगह ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया और इसे एक परिवार के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए किया गया कदम बताया। शुक्रवार को 6 भारत राष्ट्र समिति विधायक तेलंगाना में रूलिंग पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस कदम से रूलिंग पार्टी की संख्या 10 हो गई, जबकि BRS की संख्या 25 से घटकर 19 हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी बजट में कंज्यूमर स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को बढ़ावा देने की संभावना है। 24 उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक ने अनुमान लगाया कि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स 2024 के अंत तक 26,000 अंकों तक पहुंच सकती है, जबकि उनमें से एक ने और अधिक वृद्धि की संभावना जताई। इस साल अब तक बेंचमार्क इंडेक्स 12% बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके नीट UG 2024 परीक्षा को रद्द करने के मांगों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपित मैल प्रैक्टिसेस पटना और गोधरा में सीमित थे और परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना लाखों छात्रों के हित में हानिकारक होगा, बिना कोई सिस्टमैटिक एग्जाम फेलियर के। यूके के प्रधानमंत्री की वार्षिक वेतन 1,72,153 पाउंड है, जिसमें प्रधानमंत्री के रोल के लिए 80,807 पाउंड और सांसद के रूप में 91,346 पाउंड शामिल हैं। डिडक्शंस के बाद 75,440 पाउंड मिलता है। सम्मान के बावजूद इस पद की ऐतिहासिक रूप से समान जिम्मेदारियों की तुलना में उचित वेतन नहीं है। यहाँ तक कि पिछले प्रधानमंत्रियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मोनार्की से सहायता लेनी पड़ी और यहाँ तक कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के स्तर में गिरावट भी दर्ज की गई है।
द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बायजूस को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। बेंगलुरु की बेंच ने ICAI द्वारा जांच की संभावना को चेताया। बायजूस के सामने फाइनेंशियल, लीगल और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना है, जिसके कारण इसकी मूल्यांकन $22 अरब से 1 से 3 अरब डॉलर तक गिर गई है। कंपनी के विफल अधिग्रहण और वित्तीय व्यवस्थाओं में गड़बड़ी जैसे कारण इसकी गिरावट में योगदान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 तक पहुंच गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए डेली अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू अगेन।